नमस्कार दोस्तों, I am Dr. Vineet Banga, pathologist, and today I am going to talk on the health and wellness for healthcare personnel. Healthcare personnel बाकी सब लोगों की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को छोड़ देते हैं और वो केयर गिवर्स हैं. सो वी शुड टॉक ऑफ द केयर फॉर द केयर गिवर्स ऑल्सो. Why I'm talking of this health and wellness? एज ए हेल्थ केयर पीपल हम बाकी लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप अच्छी डाइट लें, आप एक्सरसाइज करें, आप अच्छी नींद लें, स्लीप लें. और जब एंटीबायोटिक की बात आती है तो बोलते हैं पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स करें. और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात आती है तो भी यही होता है कि आप रेगुलरली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं. लेकिन जब वो बात अपने पर आती है तो हम बिदक जाते हैं. तब हमें लगता है कि ये सब हमारे लिए नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज जो हम एडवाइस करते हैं, जो प्रीच करते हैं, वो हमारे लिए भी है. अदरवाइज हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी. और अगर हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी तो हम जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, जो हम लोगों की हेल्थ को देखने वाले हैं, उनकी हेल्थ देखने वाला कौन होगा. तो हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में और भी लोग हेल्दी रहें. तो जान है जहान है, सबसे बड़ी चीज हेल्थ है. सबसे बड़ा धन हेल्थ है. हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ. और ये बात बिल्कुल सही है. डॉक्टर्स हु लुक आफ्टर देमसेल्व्स आर बेटर इक्विप्ड टू लुक आफ्टर देयर पेशेंट्स. मीन्स जो डॉक्टर्स, जो हेल्थ केयर स्टाफ खुद हेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली उनके पेशेंट्स भी वो अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे. ये बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. और जब बात करते हैं हम तनाव की, स्ट्रेस की, ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ केयर में बहुत बड़ा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है. ये तनाव होना जरूरी है ही है. और तनाव भी बहुत अधिक लेवल का तनाव. अगर आप इसके रीजंस देखें तो बहुत सारे रीजंस हैं. क्योंकि हमारा डिफिकल्ट रिलेशंस है पेशेंट्स के साथ. और पेशेंट्स किसी भी टाइम आते हैं. 24/7 वर्किंग आवर्स है हमारा. और पेशेंट्स ही नहीं, आजकल आप कई बार देखते हैं कि रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स कभी कभी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं. और डॉक्टर जो काफ़ी लंबे टाइम तक ड्यूटी कर रहा होता है और ऐसे एग्रेसिव रिलेटिव बाहर से आ जाते हैं और कई सारा क्राउड हो जाता है. और ऐसे में स्ट्रेस होना लाजमी है. और हम जो हेल्थ केयर वाले लोग हैं, ये हम किससे बात डील कर रहे हैं? हम लोगों से डील कर रहे हैं. हम लोगों की जान से डील कर रहे हैं. हम कोई ऐसी छोटी सी मशीन से डील नहीं कर रहे हैं कि आज मशीन के पुर्जे खोल दिए, अच्छा ठीक हो गई तो ठीक है, नहीं तो शॉप बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी, कल करेंगे. नो, वी कैन नॉट डू इट. अगर सर्जन ने सर्जरी कर रहे हैं और उनको कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो उनको लगातार सर्जरी करनी पड़ेगी. और कहीं ना कहीं हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है और कभी कभी हम लंबे लंबे समय तक अकेले ड्यूटी कर रहे होते हैं. तो तनाव होना तो इस प्रोफेशन में जरूरी सा ही हो गया. और इस टेंशन से, इस स्ट्रेस से कहीं ना कहीं देखा गया है कि मेडिकल एरर, जो एरर है, वो 2 से 3 टाइम्स बढ़ गई है. जब भी डॉक्टर अगर रिलैक्स नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो गलतियां होने के चांस ज़्यादा होते हैं. क्योंकि अटेंशन और जजमेंट ठीक नहीं होता है. यहाँ तक कि जब हम पेशेंट से या रिलेटिव से जब बात करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं होता है. और एक जो इम्पैथी और कंपैशन जो हमारे प्रोफेशन में है हेल्थ केयर स्टाफ के साथ, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाता है. और ये सब मिलकर अल्टीमेटली पेशेंट केयर को अफेक्ट करते हैं. सो पेशेंट केयर अगर अच्छी करनी है तो हमें अपने आप को भी हेल्दी रखना है. क्योंकि you cannot pour from an empty cup. That's why take care of yourself first. You need to take care of yourself. और एक कई सारी स्टडीज हैं. ये स्टडी गोवा की है. 42% ऑफ डॉक्टर्स शो सिम्टम्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. सोचिए, जिस जगह को हम रिलैक्स करने जाते हैं वहां पर डॉक्टर्स की क्या स्टेज है.
और ये जो स्टडी हुई है, ये स्टडी हुई है IMA की स्टेट यूनिट से स्टडी करी है, वेलनेस ऑफ डॉक्टर्स इन गोवा, एंड दे फाउंड आउट 42% डॉक्टर्स दे हैव ए स्ट्रेस आउट, बर्न आउट इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज। और इसका रीजन है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, वर्क लाइफ imbalance, long working hours and constant on call availability. So ये रीजंस बहुत कॉमन रीजंस हैं जिससे कि स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टडी, वन ऑफ द ऑथर, और हमने स्टडी करी है लेवल ऑफ परसीव्ड स्ट्रेस एंड नीड फॉर ट्रेनिंग ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। दिस स्टडी हैज बीन पब्लिश्ड। अब इसमें हमने क्या देखा, वी हैव स्टडीड कि स्ट्रेस लेवल हेल्थ केयर स्टाफ और नॉन हेल्थ केयर स्टाफ, क्या उनमें कुछ डिफरेंस था, एंड वी फाउंड आउट दैट स्ट्रेस लेवल इज हायर इन द हेल्थ केयर स्टाफ। Then we studied those who have attended a training program on the stress management. Definitely they had little lower stress levels. This means we advised a training on stress management for all healthcare staff so that their stress becomes a less. और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट थी, we tried to find out if there is one single factor we can find out what is giving you or what is causing a stress. So one factor what we found out is the anger, गुस्सा। होता क्या है, गुस्सा और एंगर सिम्टम भी है स्ट्रेस का और स्ट्रेस का इफेक्ट भी है। मींस स्ट्रेसफुल ज़्यादा होंगे तो गुस्सा ज़्यादा आएगा, और अगर हमारे पास गुस्सा ज़्यादा है तो स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ज़्यादा क्रोध करते हैं, एंग्री ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब है हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। तो अगर हम उसको कंट्रोल करेंगे तो स्ट्रेस लेवल हमारा कम होगा। ऐसा नहीं है कि सारी स्ट्रेस खराब है, स्ट्रेस खराब नहीं है, लेकिन स्ट्रेस काफी ज्यादा लेवल की जब होती है तो वो डिस्ट्रेस बन जाती है, वो एक खराब है। नहीं तो माइल्ड और मॉडरेट स्ट्रेस तो अच्छी स्ट्रेस है, जिसको बोलते हैं यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस मीन्स यू इज अ गुड स्ट्रेस। This is a good stress. Why? Because it is a beneficial, it motivates to work, and it gives you energy. So if you see this graph curve, this is the demand, work demand means more of a stress, and on this axis is the performance. So as the demand increases, work pressure increases, stress increases, performance also increases. Up to a level, particular level, the stress increase increases the performance, but later on when there is a overload, there is anxiety, there is a burnout, then this is a distress. What is distress? Stress which give rise to disease causing stress. This affects health and performance. So friends, stress is a part of life. We cannot say no to the stress. अगर साथ रहेंगे तो स्ट्रेस तो रहेगी रहेगी। हमें देखना ये है कि स्ट्रेस हमारी यू स्ट्रेस रहे, एट डिस्ट्रेस ना बन जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, माई हेल्थ इज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्स, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, I will talk on the secret of being healthy and happy, कैसे हम स्वस्थ रहें और कैसे हम खुश रहें। क्योंकि अगर हमें अपना ध्यान रखना है, हमें अपने पेशेंट्स का ध्यान रखना है, तो हमें अपने आप को स्वस्थ रहना है, खुद हेल्दी रहना है। मैं आपको 10 टिप्स दूंगा। एक चीज तो है टाइम मैनेजमेंट, देन हाउ टू से नो और व्हेन टू से नो, healthy lifestyle, we advised a lot on this, then learn to forgive, and then change management. These are the 5 tips, and then next 5 tips are the share your feelings, be positive,
listen to music, take a break, and hobbies. टाइम मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम हमेशा हमारी कंप्लेंट रहती है कि हमारे बॉडी अच्छी दी है, भगवान ने किसी को शरीर अच्छा दिया है, किसी का माइंड अच्छा दिया है, लेकिन सबके पास 24 घंटे हैं. चाहे वो प्रधानमंत्री हों, प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, चाहे हॉस्पिटल के एमएस हैं, और चाहे सीनियर डॉक्टर हैं, और चाहे जूनियर डॉक्टर हैं, चाहे हेल्थ केयर स्टाफ है. सबके पास 24 आवर्स हैं, और समहाउ सबके पास काम ज़्यादा है, और हम सब सोचते हैं हम टाइम को रोक लें, लेकिन टाइम को रोक नहीं पाएंगे. समय बहुत बलवान है. सो ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है. स्टीफन कोवी सर ने ये दिया है टाइम मैनेजमेंट बेस्ड ऑन टू थिंग्स, कि टाइम हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको डिवाइड किया है कि क्या एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं, या दोनों हैं या दोनों नहीं हैं. थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट. अर्जेंट का मतलब है अभी करनी है, वी नीड टू डू इट इमीडिएटली. इम्पॉर्टेंट मीन्स दे आर टू बी डन, वी कैन नॉट गो ऑन विदाउट डूइंग इट. इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट का मतलब है वी नीड टू डू इट, बट इट्स नॉट मस्ट वी नीड टू डू इट अभी. अभी करना जरूरी नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है. एग्जाम्पल का नाम लें कि फर्स्ट एंड टू को डिफ्रेंशिएट कैसे करें. देखिए, हम सब लोग बिल जमा करते हैं, और जनरली देखा गया है हम जनरली बिल या कोई भी काम या कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, या कोई फाइल सबमिट करनी है, या कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है, वो लास्ट डे पर सबमिट करते हैं. तो जब हम नॉर्मली अगर हम 4 दिन में सबमिट कर सकते हैं, या बिल 15 दिन में दे सकते हैं. मान लो सपोज बिल डिपॉजिट करने की 15th लास्ट डेट है, तो फर्स्ट टू 14th वो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है. लेकिन 15th को वो इंपॉर्टेंट भी है और वो अर्जेंट भी है. और जब चीज इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो जाती है तो वो स्ट्रेस देती है. सो कहीं ना कहीं हमें इन चीज पर ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे काम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट ना हो जाएं, जो हमें ज़्यादा स्ट्रेस दें. वैसे ही हमारे प्रोफेशन में हमें स्ट्रेस ज़्यादा है. इसके अलावा नॉट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट, कभी कभी कुछ काम होते हैं कि हमारे सीनियर्स हमें बुला लेते हैं, या हमारे को कोई मीटिंग्स में अटेंड करना पड़ता है, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं होता है. सो हम अगर बता सकते हैं या हम अपने जूनियर्स को भेज सकते हैं, तो बोलते हैं डेलीगेशन. और कई चीज़ ऐसी होती हैं हमारे पास को, ना वो इम्पॉर्टेंट है ना वो अर्जेंट है, हम बड़े सारे जैसे सोशल मीडिया पे बड़ी देर लगे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं. सो इन चीज़ों को हमें नो बोलना सीखना पड़ेगा. तो यही चीज वो है, जैसे अगर हम अपने इंपॉर्टेंट काम जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, अगर वो हम कम करते हैं, समय से नहीं करते, टालते रहते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम है वो बढ़ जाते हैं. देन दैट गिव्स यू मोर स्ट्रेस. और कबीर जी का दोहा भी है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब. और हम क्या करते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों. सो हम हर चीज को डिले करते रहते हैं, और डिले करने से हमारी चीजें हमारा जो काम है कई सारा इकट्ठा हो जाता है, और स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टू से, वेरी इजी टू से कि नो बोल दो, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है नो बोलना. लेकिन हमें नो बोलना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ना तो 4 हाथ हैं ना हमारे 8 हाथ हैं, और हमें तो नो बोलना ही पड़ेगा जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो, क्योंकि हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए. लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप नो बोलें तो सॉफ्टली बोलें और अपने जस्टिफिकेशन साथ में दें. सो अगर आप जस्टिफिकेशन देते हैं और अगर आप सॉफ्टली बोलते हैं, तो आपकी बात सुनी जाएगी, और आप इस तरह नो बोलकर अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हेल्दी लाइफस्टाइल. कहीं ना कहीं हम अपने पेशेंट्स को रोज ही इसकी एडवाइस करते हैं, लेकिन खुद पर
अमल करते हुए सोचें तो जनरली हम थोड़ा बिदक जाते हैं। डाइट का ध्यान रखें, ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स सीजनल, लॉट ऑफ फ्रूट्स सीजनल, अगेन टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, restrict fatty fried food, restrict food which are full of preservatives, restrict salty food or a sugary food, and say no to smoking and no to alcohol. Exercise, अगर कोई स्विमिंग, साइकिलिंग, जिमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बॉडी अच्छी बात है, बट इफ नॉट डूइंग इट, at least walk for 30 minutes in a day, 5 days in a week, 5 days in a week at least. More than this, yes, you can do it. And what should be the speed of a walk should be 2 to 4 to 5 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब है हाफ एन आवर में आपको करनी है 2 to 2.5 किलोमीटर वॉक. 30 मिनट्स में 2 to 2.5 किलोमीटर वॉक. एंड यू नीड टू डू ए कॉन्टिन्यूस वॉक, लगातार. ये नहीं कि 15 मिनट की वॉक करी और फिर छोड़ दी. स्लीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 6 to 8 आवर्स की स्लीप जरूरी है. And then meditation is very very helpful in relaxing, in reducing the stress level, and it calms us, बहुत ज़्यादा शांत करता है. And meditation is better than medication. 10 minutes of daily meditation does wonders. अब बात करते हैं चेंज की. देखिए, every time we are changing, everybody is changing, and change is the only constant thing, but we resist the change because हम डरते हैं कि चेंज होगा तो शायद हमारे लिए नेगेटिव होगा. हम इसलिए कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते हैं. बट बी द पार्ट ऑफ द चेंज. और देखा गया है, जब हम बोलते हैं हु वांट्स चेंज, एक्चुअली एवरीबडी वांट्स चेंज, एंड वी आर चेंजिंग. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग. अब देखिए, हम भी ऐसे सेशन कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो बनाकर. टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है. सो चेंज तो हो रहा है. तो हम सब चेंज तो चाहते हैं, वी ऑल वांट चेंज. लेकिन जब बात आती है हु वांट्स टू चेंज, कौन चेंज होगा, तो हम भाग जाते हैं वहां से. सो this should not be done. We need to change. So be the change you want to see. Again, learn to forgive. My health is my responsibility. जब तक हम किसी को माफ नहीं करते हैं, मान लो किसी ने कोई गलती करी है, किसी ने कुछ कह दिया, तो होता क्या है, तब तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और फिर बोलते हैं, 1 2 3 दिन हो जाते हैं, जा तुझे माफ किया. तो जब हम बोलते हैं जा तुझे माफ किया, तो एक्चुअली तो हमने अपने आप को माफ किया, क्योंकि हम ही जकड़े हुए थे, उसके बारे में सोच रहे थे. तो ध्यान रखना है, हम जब माफ करते हैं, खुले दिल से माफ करें, खुले दिल से माफ करें. और इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा अपना इंटरेस्ट है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें. शेयर योर फीलिंग्स, मेक फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. कहीं ना कहीं आज की डेट में हम देखें तो कहीं ना कहीं फैमिली, वो जॉइंट फैमिली वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है. न्यूक्लियर फैमिलीज, सब न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हो रही हैं. सो आपको किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, आपकी फैमिली है, उनके साथ शेयर कीजिए. आप अपने फ्रेंड्स बनाइए. आप you share your feelings with them, they share their feelings with you, and this helps a lot. So make friends. Have a very positive approach. एक सकारात्मक सोच रखिए. ग्लास हाफ फुल, हाफ एम्प्टी तो हाफ फुल. हर अंधेरी रात के बाद एक चांदनी रात, चांद पॉसिबल है. So when we think we can, only then we get success.
दिस लीड्स टू कॉन्फिडेंस एंड दिस गिव्स ए हैप्पीनेस। लेकिन जब हम सोचते हैं कि भैया कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। सोच बदलनी है, हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई सारी स्टडीज हुई हैं। लेटेस्ट स्टडी है, आईआईटी ने स्टडी करी है हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक की, कि कुछ क्लासिकल म्यूजिक हैं जो हमें रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं। अगेन, स्ट्रेस रिडक्शन थ्रू लिसनिंग टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ड्यूरिंग गैस्ट्रोस्कोपी, अगेन स्टडी है। और इसके अलावा भी कई सारी स्टडीज हुई हैं। म्यूजिक भी एक तरह का मेडिकेशन है। और जैसे हर बीमारी के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है, और हर ट्रीटमेंट में कभी कभी हम डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक भी होता है। जैसे कभी क्लासिकल म्यूजिक है, कभी अलग म्यूजिक है पार्टीज के लिए, अलग म्यूजिक है सोने के लिए, स्लीप म्यूजिक है, अलग म्यूजिक है योगा करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक्स हैं, और उनको हम यूज करें। म्यूजिक हैज ए वेरी बिग हीलिंग पावर। Holiday, picnic, outing, one should go and one should break from the routine. अपने इस रूटीन से तोड़िए और बाहर घूमने जाइए। एक चीज और एडवाइस है, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम बड़े बड़े 5 स्टार होटल, जहाँ देखते हैं कि यहाँ बड़ा वाईफाई अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा, मोबाइल में सिग्नल अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा, बट मेरी एडवाइस्ड है कि जब आप बाहर जाएं तो जरा थोड़ा सा अच्छी हवा लें, खुली हवा में जाएं जहां नेचर हो, क्योंकि जितना हम नेचर के साथ होते हैं उतनी बीमारी कम, और जितना नेचर से दूर जाते हैं उतनी बीमारी ज़्यादा। गो एंड बी विद द नेचर, एज क्लोज एज नेचर। हॉबीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब कहीं ना कहीं हम सभी लोग हेल्थ केयर जो स्टाफ है अपने स्कूल टाइम में काफ़ी पढ़ते रहते हैं, तो तब उस टाइम में भी हॉबीज़ का टाइम नहीं होता है। जब मेडिकल कॉलेज में आप आ जाते हैं तब और मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो भी टाइम नहीं होता है हॉबीज़ का। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा हॉबीज़ से में लैक करते हैं, और हॉबीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें रिलैक्स करती हैं, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। So if you have hobbies, maintain it, and if you do not have hobbies, we are never late. हम अभी भी लेट नहीं हैं। Develop it and maintain it. People ask what hobbies, which hobbies? Anything which relaxes you, which calms you is a hobby. Please develop it and maintain it if you don't have, and if you have it, maintain it. So friends, with this just summarizing what I talked, take care of your health. Health is the biggest wealth. Eat healthy food, a regular exercise, take adequate sleep, and get preventive health checkup. We advised a lot, but we don't get it. Manage your time well. We talked in detail. Be ready to change and be positive. Share your feelings, make your friends, learn to forgive others, and learn to say no. Take a break from the routine, listen to different types of music at different time of life, and hobbies, best stress busters in life. Very very big thank you for your attention. आप अपने फीडबैक, आप अपने सजेशंस मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है drvinitbanga@gmail.com. Big thank you for the patient listening. नमस्कार, जय हिंद।